वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए बिट क्वेश्चन का एमसीक्यू और मैचिंग का अगला वीडियो सीरीज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए कुछ पॉइंट्स हम लोगों का ऐसा होता है, डेफिनेशन बेस्ड है, बहुत डिटेल्स में जाने में समय भी लगता है। कुछ चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखना है, डेफिनेशन बेस्ड होता है सारा चीज़। एमसीक्यू मैचिंग में देखा आपने लास्ट क्लास में, जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया उसमें मैचिंग में आपको क्या था, शॉर्ट फॉर्म भी था। तो एब्रीवेटेड वर्ड भी हम लोगों को ध्यान रखना होगा। मैंने रेगुलर क्लासेस में भी सभी चीज़ें यानी एब्रीवेटेड वर्ड को भी मैंने यूज किया है कि एब्रीवेटेड वर्ड आपको यूज होगा। आप ऐसा मानना, आप यह न करें या ऐसा नहीं माने कि आपका एब्रीवेटेड वर्ड नहीं आएगा, यह मत भूल करना। आप लोग मैचिंग में दे सकता है, आप लोग यह ध्यान रखेंगे एब्रीवेटेड वर्ड आ सकता है। तो इसके बाद अगला जो हम लोग का वीडियो सीरीज है वह हम आज 76 से लेकर 100 तक का एमसीक्यू करेंगे, आपके बिट क्वेश्चन का, और मैचिंग भी करेंगे जो पिछले हमने किए हैं उसी तरीके से। चलिए आगे हम लोग आते हैं, एक एक क्वेश्चंस करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 75 हमने कर लिया था, 76 से हमने करना है सभी लोग। इन ऑपरेशन प्लानिंग मतलब ऑपरेशन प्लानिंग मतलब आप बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हो चाहे आपका सर्विस सेक्टर हो। आप कैसे ऑपरेट करोगे, उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो प्लान करना पड़ेगा। किसको प्लान करोगे, क्या क्या ऑपरेशन इन्वॉल्व है, क्या क्या ऑपरेशन इन्वॉल्व है, क्या क्या ऑपरेशन अगर इन्वॉल्व है उसके आधार पे होगा। मतलब ईच ऑपरेशन का प्लानिंग तो करना ही होगा ना। अब ऑपरेशन प्लानिंग है तो वर्क सेंटर भी होगा, क्योंकि आपका कौन कौन सा वर्क सेंटर में कौन कौन सा ऑपरेशन हो रहा है उसके आधार पर। चलिए देखिए क्या है इसका एमसीक्यू। In operation planning, the planner plans each operation to be done at work center and the sequence of operation। बिल्कुल ये बात सही है कि ऑपरेशन प्लानिंग क्या करेगा। अभी मैंने डेफिनेशन में कहा ऑपरेशन प्लानिंग मतलब आपने जो बिजनेस कर रहे हैं, आप जो बिजनेस कर रहे हो, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हो या सर्विस सेक्टर हो या असेंबली लाइनअप का हो काम, जो भी आप वर्क करते हो, तो आपका ऑपरेशन क्या इन्वॉल्व है और उस ऑपरेशन में कौन कौन सा डिपार्टमेंट है। मतलब जैसे हमारे पास चीनी का प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्रैशिंग डिपार्टमेंट होगी ऑपरेशन के लिए। दूसरा हमारे पास हीटिंग वाला पार्ट होगा, उसके बाद हमारे पास फर्मेंटेशन का होगा, सारी अलग अलग चीजें आएंगी। डिफरेंट ऑपरेशंस हैं तो डिफरेंट वर्क सेंटर्स भी होंगे। तो प्लानर ईच ऑपरेशन टू बी डन एट वर्क सेंटर एंड द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, डिसाइड द टूल्स टू बी यूज परफॉर्म द ऑपरेशन। डिसाइड तो एक एक्टिविटी हो गया, डिसाइड मशीन टू बी यूज परफॉर्म ऑपरेशन, ये तो प्लानिंग के अंडर नहीं हो, तो प्लानिंग के अंडर में है लेकिन हमारे पास हर ऑपरेशन के बारे में प्लान करना हो। डिसाइड मटेरियल टू बी यूज फॉर द प्रोडक्ट, तो ये हमारे पास नॉर्मली क्या करता है ऑपरेशन प्लानिंग, प्लानर प्लान करेगा ईच ऑपरेशन का, यानी 76 का 8 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, बिफोर थिंकिंग ऑफ रूटिंग द प्रोडक्शन प्लानर हैज, मतलब रूटिंग मतलब वर्क का फ्लो क्या करना चाहिए, वर्क का फ्लो क्या करना होगा। यानी रूट करने का मतलब हमारे पास वर्क को कैसे फ्लो कराया जाएगा, रूटिंग के बारे में सोचना है। रूटिंग तो हमारे पास प्री डिटरमाइन है शेड्यूलिंग का, तो शेड्यूलिंग से पहले तो रूटिंग करना पड़ता है, और रूटिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपके पास रिसोर्सेज क्या अवेलेबल हैं, उसका ऑप्टिमम कैसे एलोकेशन किया जाए। तो आपका क्या हो जाएगा, डिसाइड ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। डिसाइड क्या रिसोर्सेज हैं, मैन मशीन है, किस मशीन पे कौन सा आदमी वर्क करेगा, कौन सा वर्कर काम करेगा, कौन सा ऑपरेट होगा, कौन सा जॉब कैसे वर्क होगा। तो ये हमारे पास रूटिंग से पहले डिसाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। तो टू डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ लेबर यूज, ये तो हमारे पास अलग चीजें हैं। टू डिसाइड हाउ मच मटेरियल इज रिक्वायर्ड, टू काउंट हाउ मेनी ऑर्डर हैज टू बी इन हिज हैंड, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ रूटिंग। रूटिंग इज द डिसाइड
ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, वर्क का फ्लो, वर्क को कैसे हम फ्लो कराएं अकॉर्डिंग टू हमारे पास जो सीक्वेंस है उसके आधार पर, जिससे कि मैन और मशीन का ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकें। दिस इज द ए ऑप्शन 77 का। 78 quantities for the planner has to prepare a production plan are known as quantities for which the planner has prepared production plan। क्वांटिटी का प्रोडक्शन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप प्रोडक्शन प्लान में आप क्वांटिटी की बात कर रहे हो, आप क्वांटिटी का प्रोडक्शन करना है तो क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। आप कॉस्टिंग में भी पढ़े हो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। तो अब सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी का प्लान तो करना पड़ेगा ना। तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, ऑप्टिमल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मटेरियल प्लानिंग, क्वांटिटी प्लानिंग, प्लानिंग क्वांटिटी स्टैंडर्ड। बिल्कुल आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी को तो प्लान करोगे कि नहीं करोगे, प्लानिंग क्वांटिटी स्टैंडर्ड, यानी डी ऑप्शन होगा इसका। 79 द डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंट विच इज टू शो प्लानिंग क्वांटिटी स्टैंडर्ड एंड प्रोडक्शन प्लान। अब क्वांटिटी भी है और प्रोडक्शन प्लान भी, इसके लिए डॉक्यूमेंट तैयार करना है तो इसको कहते हैं प्लानिंग स्पेसिफिकेशन। आप पूरा का पूरा प्लानिंग स्पेसिफिकेशन करोगे, दिस इज द प्लानिंग स्पेसिफिकेशन। प्लानिंग स्पेसिफिकेशन में आपको क्वांटिटी स्टैंडर्ड भी बताना है और प्रोडक्शन का प्लान भी बताना है, तो हमारे पास प्लानिंग स्पेसिफिकेशन हुआ प्रोडक्शन में। दिस इज 79 का ए ऑप्शन होगा। 80 लाइन ऑफ बैलेंस, एलओबी लाइन ऑफ बैलेंसिंग का फार्मूला होता है टोटल टाइम अपॉन साइकिल टाइम, ये आप याद रख लेना। नंबर ऑफ वर्क स्टेशन कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ वर्क स्टेशन लाइन ऑफ बैलेंसिंग में नंबर ऑफ वर्क स्टेशन निकालने का फार्मूला है टोटल टाइम अपॉन साइकिल टाइम, नंबर ऑफ स्टेशन आ जाएगा आपका, यानी एक कंप्लीट रोटेशन में कितना समय लग रहा है और टोटल टाइम कितना अवेलेबल है, उससे हमारा नंबर ऑफ स्टेशन आ जाएगा। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन है इसका। #81 फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग। फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होगा, वेयर द प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड एंड प्रोजेक्टेड ऑन टाइम स्केल। अब क्या कहता है फाइनल स्टेज प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग का फाइनल स्टेज क्या होता है, वेयर प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड, कौन कौन सा वर्क कौन कौन सा किस समय पे शुरू होगा और कब खत्म होगा। इसका मतलब हमारे क्या हो गया, जब आप टाइम स्केल के आधार पर प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं तो प्रोडक्शन प्लानिंग का फाइनल स्टेज हमारे पास शेड्यूलिंग से होता है, तो हमारे पास शेड्यूलिंग होगा यहां पे। दिस इज द शेड्यूलिंग, वो बताएगा कि टाइम कितना, किसी भी जॉब को कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है और कब स्टार्ट होगा और कब खत्म होगा, इसके बारे में डिसाइड करता है। #82 the study relationship between load on hand and capacity of the work center। वर्क सेंटर पे मशीन होता है, मशीन की कैपेसिटी की बात होती है और हमारा पास क्या होता है लोड ऑन हैंड, हमें कितना वर्क बना करने, हमारे पास वर्क क्या है, जॉब कितनी क्वांटिटी में है। तो क्या होगा, अगर किसी भी मशीन पे मैं जॉब को ट्रांसफर करूंगा तो उसकी कैपेसिटी के आधार पर ट्रांसफर करूंगा, तो लोडिंग होगा हमारे पास, क्या हो जाएगा लोडिंग। लोडिंग स्टडी करता है, यानी मशीन की कैपेसिटी के आधार पर जॉब को मशीन पे ट्रांसफर की जाती है, दैट इज द लोडिंग। 83 वन ऑफ द एम
वन ऑफ द एम ऑफ द लोडिंग इज, लोडिंग का मेन एम क्या है? हमने कहा कि कैपेसिटी ऑफ मशीन, मशीन की कैपेसिटी पे हम वर्क को ट्रांसफर करते हैं, तो उस मशीन पे हमारा ऑपरेटर भी होगा। तो जहां लोडिंग होती है वहां शेड्यूलिंग भी होता है। कौन सा जॉब मुझे कितनी क्वांटिटी में मैं ट्रांसफर कर रहा हूं जब मशीन पे, तो मेरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। किसका? मैन और मशीन का। मैन और मशीन का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होने का मतलब मेरा ऑपरेटर आइडल नहीं होना चाहिए, मशीन वेट नहीं करना चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए? मशीन वेट नहीं करना चाहिए, मटेरियल वेटिंग टाइम हमारे पास कम होने चाहिए, खत्म मिनिमम होना चाहिए। ये हमारे पास होता है किसका? मेन एम ऑफ द लोडिंग। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है इसका। टू फिनिश द जॉब एज अर्लियर पॉसिबल, दिस इज नॉट ए एम ऑफ। Minimize the material utilization, to improve the quality control, to keep operator idle, material waiting time and machine time is minimum। यानी हमारे पास आइडल टाइम को, मशीन ऑपरेटर टाइम को मिनिमम, आइडल टाइम नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये भी तो मकसद है। तो हमारा डी ऑप्शन है इसका, डी ऑप्शन। देखो कि कहता है प्रिंसिपल ऑफ शेड्यूलिंग। प्रिंसिपल ऑफ शेड्यूलिंग क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम टास्क साइज, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशनल सीक्वेंस, प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन प्लान, ये सारी प्रिंसिपल्स है हमारे पास। प्रिंसिपल ऑफ टास्क साइज भी है हमारे पास। देखो सीक्वेंस शेड्यूलिंग में क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन यह नहीं है हमारे पास। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ बेस्ट मटेरियल ये भी नहीं प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमल ऑपरेशनल सीक्वेंस ये हमारा ऑप्शन है, यानी हमारे पास सी ऑप्शन है। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमल कॉस्ट, दिस इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग क्या हमने उसमें टॉपिक में भी किया है उसको। तो ऑप्टिमम ऑफ ऑपरेशनल, ऑप्टिमम टास्क साइज, ये सारी चीजें क्या है? प्रिंसिपल्स हैं इसके। इसका सी ऑप्शन है, 84 का सी ऑप्शन। 85, वन ऑफ द एग्रीगेट रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीगेट प्लानिंग, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीगेट प्लानिंग 85 का क्या हो जाएगा हमारे पास? एग्रीगेट प्लानिंग। पहला ऑप्शन है बोथ आउटपुट एंड सेल्स हैव बीन एक्सप्रेस लॉजिकली ओवरऑल यूनिट्स ऑफ मेजरिंग, appropriate time period, list of all allocations, list of operation required। देखो यहां पे क्या है, एग्रीगेट प्लानिंग मेनली क्या कहता है? आपके पास आउटपुट कितना है, आपका सेल कितना है, इसके बारे में लॉजिकली आपको एनालाइज करना है। तो इसके अकॉर्डिंगली ओवरऑल हमारे पास कितनी यूनिट मेजर होगी यह हम डिटरमाइन करते हैं। इसका हमारे पास ए ऑप्शन है, 85 का ए। 86 एग्रीगेट प्लानिंग इन विच मेथड्स, वन ऑफ द मेथड्स मॉडिफिकेशन ऑफ डिमांड, मॉडिफिकेशन ऑफ डिमांड, डिमांड को मॉडिफाई करोगे आप। डिमांड मॉडिफाई कैसे करेगा? आपका प्राइस पे डिपेंड करेगा, डिफरेंशियल प्राइस पे, ना कि ले ऑफ एम्प्लॉय, ना ओवर टाइम ऑफ द वर्किंग, सब कॉन्ट्रैक्टिंग। दिस इज नॉट ए चेंज इन मॉडिफिकेशन एंड डिमांड। मॉडिफिकेशन ऑफ डिमांड आप कैसे कर सकते हो? डिफरेंशियल प्राइस से, यानी ए ऑप्शन। डिफरेंशियल प्राइसिंग इज द मेथड्स ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ डिमांड। अब मॉडिफिकेशन ऑफ सप्लाई की भी बात आती है, अगला क्वेश्चन यहीं पे होगा। 87 अब देखो एग्रीगेट प्लानिंग वन ऑफ द मेथड यूज फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ सप्लाई। सप्लाई मतलब आपको सप्लाई बढ़ाना है घटाना है, ये डिपेंड करता है किस पे? ए सिचुएशन पे। आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, आपके पास मशीन की कैपेसिटी अवेलेबल है, लेबर आपको हायर करना पड़ेगा सप्लाई करने के लिए, और प्रोडक्शन बढ़ाना है आपको। क्या करोगे? हायरिंग द ले ऑफ, हायरिंग एंड ले ऑफ। बढ़ाओगे तो क्या करना पड़ेगा? हायर करना पड़ेगा, और कम करोगे तो ले ऑफ करोगे। यानी इंप्लॉइज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सिचुएशन क्या है हमारा, बढ़ाना है या घटाना है, इसके अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन नंबर 88, द फर्स्ट स्टेज ऑफ
द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल। प्रोडक्शन कंट्रोल क्या कहता है? आपने क्या प्रोडक्शन कर रहे हो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग, और आपका टारगेट क्या था, यही तो होगा ना। तो टारगेट तो फिक्स करोगे ना आप, तभी तो आप कोई भी कंट्रोल करोगे। जब टारगेट होगा, अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे पास देखो, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के 3 स्टेज होता है, प्लानिंग, ऑपरेशन एंड कंट्रोल। प्लानिंग में होता है क्या हमारे पास बेस्ट वे है, उसके अकॉर्डिंगली डिटेल तैयार करते हैं, और जो डिटेल होता है उसको इंप्लीमेंटेशन क्या लाते हैं, ऑपरेशन में लाते हैं, उसी डिटेल के अनुसार प्रोडक्शन शुरू होता है। जब प्रोडक्शन शुरू हुआ, हमारा टारगेट क्या था, एक्चुअल क्या आया। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है तो मुझे करेक्टिव एक्शन लेना होता है। तो यहां पे हमारे पास प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का, यानी प्रोडक्शन कंट्रोल का मेन क्या है, ट्रिगरिंग ऑफ द प्रोडक्शन ऑपरेशन, ऑब्जर्विंग द प्रोसेस एंड रिकॉर्ड ऑफ द डेविएशन। रिकॉर्ड ऑफ डेविएशन मतलब कितना हमारे पास टारगेट था और कितना एक्चुअल प्रोडक्शन है, इसी के आधार पर हम डिसाइड करते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कंट्रोल, प्रोडक्शन कंट्रोल, फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल। अब प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का फर्स्ट 3 स्टेज होता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का। तो पहला प्लानिंग, पहला दूसरा ऑपरेशन एंड देन कंट्रोल। और कंट्रोल का पहला स्टेज है, आपको जो टारगेट है वो देखना होगा। 89 नंबर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट क्या होगा, डिजाइन द सीट ऑफ द प्रोडक्ट, नहीं, लिस्ट ऑफ मटेरियल, रूट कार्ड। कैसे प्रोडक्शन होगा, यानी कैसे मटेरियल का फ्लो होगा, किस किस ऑपरेशन पे जाना है, उसके लिए रूट जो तैयार होगा, वह रूट कार्ड हमारा इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट्स होता है। 90 नंबर क्वेश्चन, the way in which we can assess the efficiency of production plant by, अपनी प्रोडक्शन प्लांट की एफिशिएंसी को हम एसेस करेंगे। कैसे करेंगे? एफिशिएंट डिस्पैचिंग तो प्रोडक्शन का एक फंक्शन पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड प्रोडक्ट, दिस इज नॉट ए एफिशिएंसी। बाई कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, देखो अब कंट्रोलिंग की बात आती है, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है और टारगेट क्या आपके पास है स्पेसिफाइड किसी भी वर्क में, तो क्या होगा वो हमारा, तब हम कह सकते हैं कि हमारा एफिशिएंसी की एसेस होता है। जैसे मान लो आपने आज अपने आप को क्या किया, आप मान लो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आपने आज अपना टारगेट किया कि मुझे 10 घंटे आज पढ़ने हैं, आपने बहुत अपने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हुए आपने 8 घंटे पढ़ाई किया, मतलब आपकी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड से आपका 80% है। आप उसको इंप्रूव कैसे करोगे, ये चीजें सारी चीजें होती है। यहां पे वही चीजें हैं, आप अपने प्रोडक्शन प्लान की एफिशिएंसी देख रहे हो, एक्चुअल क्या परफॉर्मेंस है आपका और आपने टारगेट क्या फिक्स किया है, उसी के अकॉर्डिंगली कंपेयर करोगे तभी तो आपका एफिशिएंसी पता लगेगा। तो क्या होगा, सी होगा ऑप्शन, बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद टारगेट specified by the target specified in the specified program। सी ऑप्शन है 90 का। 91 प्रोडक्शन कंट्रोल कंसर्न विद, प्रोडक्शन कंट्रोल क्या है हमारे पास, प्रोडक्शन कंट्रोल हमारे पास क्या है, एक असेसमेंट है। क्या है, असेसमेंट है, किसका, प्लांट के परफॉर्मेंस का। यही होगा कि नहीं होगा, आपका वर्किंग परफॉर्मेंस क्या है, तो पैसिव असेसमेंट, ए ऑप्शन है इसका। सिंपल सी बात है, अभी हमने कंट्रोल में पढ़ा है, असेसमेंट करते हैं, तो पैसिव असेसमेंट ऑफ द प्लांट परफॉर्मेंस, दिस इज द प्रोडक्शन कंट्रोल। 92 द वर्क सेंटर आर यूज्ड द ऑप्टिमल सीक्वेंस टू डू जॉब। अब अगर वर्क सेंटर पे हम ऑप्टिमम सीक्वेंस से जॉब को करते हैं, ऑप्टिमम सीक्वेंस, तो उस केसेस में आपका क्या होता है, क्योंकि हर जॉब के बाद मेरा टाइम सेटअप करना पड़ता है मशीन को, तो जब हर जॉब के बाद पहला जॉब किया, वह जॉब कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद उस मशीन पर दूसरा जॉब होगा, तो दूसरा जॉब के लिए मशीन को सेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी भी वर्क सेंटर पे अगर ऑप्टिमम सीक्वेंस हम यूज करते हैं तो मेरा सेटअप टाइम सबसे कम लगता है, ऑपरेशन टाइम कम नहीं लगेगा।
हमारा कंप्लीशन टाइम चेंज होता है। ऑपरेशन टाइम किसी जॉब का है उतना तो लगेगा ही लगेगा। हम कंट्रोल किस पे कर लेंगे? सेटअप टाइम पे, क्योंकि हमारे पास सेटअप करने में कितना समय लग रहा है उस पे हमारे पास डिपेंड करेगा। तो मिनिमाइज द सेटअप टाइम, मिनिमाइज द सेटअप टाइम। क्वेश्चन नंबर 93, वन ऑफ द एक्टिविटी एक्सपेडिटिंग द 93 का वन ऑफ द एक्टिविटी एक्सपेडिटिंग क्या होगा हमारे पास? किसी भी एक्टिविटी को हम एक्सपेडाइट करेंगे, क्या करेंगे? टू फाइल द ऑर्डर सीक्वेंस, नहीं, एक्टिविटीज में ऑर्डर सीक्वेंस नहीं होता है। डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, नहीं। टू रिकॉर्ड द एक्चुअल प्रोडक्शन अगेंस्ट द शेड्यूल प्रोडक्शन, हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एक्टिविटी को एक्सपेडाइट करना है मतलब हमारे पास सारे रिकॉर्ड कर रखना है। किसका? एक्चुअल आपका प्रोडक्शन है और उसके साथ में जो शेड्यूल प्रोडक्शन है उसका। ये हमारे पास सी ऑप्शन होगा इसका। जेड चार्ट 94 में जेड चार्ट हम किस पर अप्लाई करते हैं? जेड की वैल्यू देखो जरा, हम प्रोग्राम कंट्रोल में यूज करते हैं। जेड चार्ट इज यूज इन प्रोग्राम कंट्रोल, आप याद रख लेना इसको। जेड चार्ट इज कैन बी यूज्ड, जेड चार्ट हम किस में यूज करेंगे? बोथ, देखो यहां पे जेड में क्या होता है, जेड हम अगर जेड चार्ट बनाते हैं तो उसमें डेविएशन देखते हैं, क्या में? प्लान एंड परफॉर्मेंस के बीच में। बोथ प्लान एंड परफॉर्मेंस एंड द डेविएशन फ्रॉम द प्लान, हमारे पास प्लान क्या है, परफॉर्मेंस क्या है और इसके बीच में क्या डेविएट होगा। तो ये हमारे पास जेड चार्ट हम बोथ प्लान एंड परफॉर्मेंस एंड डेविएशन, मतलब इसका सी ऑप्शन होगा। (96) कंप्यूटर आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन कंट्रोल इन द एरिया, कंप्यूटर किसका यूज करता है? फॉलो अप द एक्टिविटी टू लेबर कंट्रोल, डिसेमिनेट ऑफ इंफॉर्मेशन, लोडिंग, शेड्यूलिंग एंड असाइनमेंट वर्क। ये हमारे पास कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन प्रोडक्शन कंट्रोल। प्रोडक्शन कंट्रोल के एरिया में तो हमारे पास लोडिंग, शेड्यूलिंग एंड असाइनमेंट वर्क की जाती है। 97, द फॉलोइंग एस्टैब्लिशिंग टाइम सीक्वेंस इन ऑपरेशन, क्या होगा हमारे पास? शेड्यूलिंग, सब ऑब्वियसली बात है। टाइम ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन शेड्यूलिंग से रिलेटेड है। सी ऑप्शन, शेड्यूलिंग। टाइम हमारा कब कौन सा जॉब हमें स्टार्ट करना है और कब एंड होगा यह मुझे पता लगेगा, दिस इज द शेड्यूलिंग। 97 का सी। 98, अरेंजमेंट ऑफ मशीन डिपेंडिंग ऑन सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। हमने पढ़ा है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन दो तरह का होता है, एक प्रोसेस लेआउट, एक बार प्रोडक्ट लेआउट। प्रोडक्ट लेआउट ऑपरेशन के आधार पे होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए होता है। प्रोसेस में क्या होता है, कई एक प्रोडक्ट हम बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर लेआउट तैयार की जाती है वो प्रोसेस लेआउट होता है, और सिंगल प्रोडक्ट के लिए ऑपरेशन के आधार पे होता है। दिस इज द प्रोडक्ट लेआउट, बी ऑप्शन 98 का बी। 99, issuing necessary order to taking necessary step to ensure that time targets set in the schedules are effectively achieved is known as necessary order, and taking necessary steps to ensure that time target set and schedule and effective achieve is known as dispatching। इसको हम क्या कहते हैं? डिस्पैचिंग कहते हैं। कोई भी हमारे पास कैसे शेड्यूल सेट करना है और कैसे इफेक्टिवली हम इसको अचीव करेंगे, यह डिस्पैचिंग होता है। दिस इज द डिस्पैचिंग। 99 का बी ऑप्शन। 100, द कार्ड which is prepared by the dispatching department to book the labor involved in each operation। तो जॉब कार्ड कहते हैं, जॉब कार्ड, क्योंकि जॉब कार्ड में क्या होगा, हम डिस्पैचिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, कौन सा जॉब कब कब कैसे होगा वो डिस्पैच किया, दैट इज द जॉब कार्ड, डी ऑप्शन। दिस इज द जॉब कार्ड।
ये हमारा 100 तक इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया। अब आते हैं मैचिंग में। मैचिंग का भी क्वेश्चंस कर लेते हैं जरा। मैचिंग में हमने 10 से किया था, सॉरी 9 तक तो कंप्लीट कर लिया था मैचिंग। 10 से करना है हमें, 10 से मैचिंग करना है। देखोगे जरा 10 में कॉलम ए में थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, हमें पूरा देखना पड़ेगा उसको। देखो, द एबिलिटी टू एडॉप्ट क्विकली टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ डिमांड। वॉल्यूम ऑफ डिमांड में चेंज करना है। इन द प्रोडक्ट मिक्स डिमांड इन द प्रोडक्ट डिजाइन एंड डिलीवरी शेड्यूल। तो इसमें क्या आएगा, इसके लिए अब देखते हैं ए में कॉलम 2 में मेथड स्टडी, मेंटेनेंस स्टोर, फ्लेक्सिबिलिटी। देखो यहां पे इसका ऑप्शन सी होगा। हमें वॉल्यूम ऑफ डिमांड चेंज हो रहा है प्रोडक्ट मिक्स की डिमांड में, तो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो एबिलिटी टू एडॉप्ट, क्या एडॉप्ट करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी हमें एडॉप्ट करनी पड़ेगी, यानी इस फर्स्ट का सी ऑप्शन होगा, यानी दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी। अगला सेकंड का हमारे पास, टू एड्रेस द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस all the related support। देखो, टू एड्रेस द प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक होता है MRP2 मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, ये होता है हमारे पास। एक होता है MRP, तो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग होता है। तो यहां पे हमारे पास देखोगे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड मेंटेनेंस नहीं होगा, MRP2 इसका ई ऑप्शन है। सेकंड का आपको ई ऑप्शन है, सेकंड का ई ऑप्शन है। थर्ड का डिग्री टू विच द सिस्टम कैन बी एडजस्टेड, डिग्री टू विच द सिस्टम कैन बी एडजस्टेड चेंजेज इन प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट। प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट में चेंज होगा, तो प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट में चेंज का अडॉप्ट करना है मुझे, प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो क्या है, देखोगे थर्ड का एफ होगा, थर्ड का एफ हो जाएगा। एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मोशन, जो इररिलेवेंट मोशन है जिसके कारण मेरा टाइम ज्यादा लग रहा हो, उसको मुझे हटाना है। तो टाइम स्टडी, मोशन स्टडी में हम करते हैं इसको, यानी मेथड स्टडी में हमारे पास मोशन का भी एनालिसिस होता है। ए ऑप्शन है, यानी 4 का ए है, 4 का ए है। 5 सर्टेन स्पेसिफिक टेक्निक विच कैन बी यूज्ड प्लानिंग मैनेजमेंट एंड द कंट्रोल ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में हमारे पास प्लान करना, कंट्रोल करना, दिस इज द नेटवर्क एनालिसिस। 5 का डी है, 5 का डी है। तो 6 का क्या हो जाएगा, इमरजेंसी में ब्रेकडाउन हो रहा है उसके लिए मेंटेनेंस के लिए आएगा, यानी मेंटेनेंस स्टोर्स। देखोगे है ना, 6 का बी ऑप्शन है, मेंटेनेंस स्टोर। 11 नंबर, एनी प्लेस इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस वेयर मटेरियल टेंड्स टू पाइल अप and produce at the rate of speed less rapid than the previous and subsequent operation। क्या कहता है, अब कहता है कि प्रोडक्शन का प्रोसेस में एक ऐसा समय आता है जहां पे आपका प्रोडक्शन तो हो सकता है, प्रोडक्शन रेट जितना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, तो उसको कहते हैं बॉटलनेक। बॉटलनेक कहा जाता है, जिसके कारण हमारा प्रोडक्शन नैरो हो जाए। अब देखोगे
कोई भी बॉटल है उसका गर्दन नैरो होता है, तो नीचे का प्रोडक्शन का रेट ज्यादा है और गर्दन पे क्या हो गया, कम हो गया, तो बॉटल नेक हमारे पास क्या हो गया, जो स्पीड चाहिए थी, जो रेट चाहिए स्पीड का वो लेस हो गया, तो उस केसेस में प्रीवियस से तो क्या हो गया हमारे पास, दैट इज द बॉटल नेक। सी ऑप्शन है बेटा इसका, आप लोगों का फर्स्ट का सी ऑप्शन, फर्स्ट का सी। सेकेंड, it is used to how when a low volume high variety speed goods are needed, लो वॉल्यूम हाई वेराइटी, कई एक प्रोडक्शन, कई एक वेराइटी प्रोडक्शन करेंगे तो मेरा जॉब शॉप प्रोसेस पे होगा, ई ऑप्शन है, सेकंड का ई है। ए स्पेशल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज असाइनमेंट, असाइनमेंट चैप्टर में भी मैंने आप लोगों को बताया होगा, जिन लोगों ने मेरी क्लासेस असाइनमेंट की देखे होंगे उसमें भी मैंने बताया था असाइनमेंट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। देखो मैचिंग में आ गया है, तो असाइनमेंट है हमारे पास, यानी थर्ड का ए। फोर्थ, स्टीप इंक्रीमेंट इन द लेवल ऑफ कंपटीशन एमंग द मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, वर्ल्ड में स्टीप हमारे पास इंक्रीमेंट देखना है, ओवरऑल कंपटीशन में ग्लोबलाइजेशन पे आ जाते हैं हम, बी ऑप्शन है, यानी 4 का बी है। 5, सिस्टमेटिक क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चरल अप्रोच द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजिंग द प्रोजेक्ट थ्रू द सक्सेसफुल कंप्लीशन। अब किस सिस्टमेटिक क्वांटिटेटिव मेथड के द्वारा आप क्या करते हो, किसी भी स्ट्रक्चरल अप्रोच के थ्रू प्रोजेक्ट, जैसे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल को सक्सेसफुली कैसे कंप्लीट की जाएगी, वह होगा नेटवर्क एनालिसिस के द्वारा, एफ होगा। दिस मस्ट बी मेड राइटिंग इन द सेंट्रल पॉइंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल पॉइंट मतलब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के सेंट्रल पॉइंट पे देना है, राइटिंग में भेजना है, किस चीज के लिए, मेंटेनेंस का रिक्वेस्ट, जब मशीन की मेंटेनेंस की रिक्वेस्ट होगी, दैट इज द डी ऑप्शन। ये हमारे पास मैचिंग है, आज हम 10 और 11 मैचिंग भी करेंगे, कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास एमसीक्यू ओएम का पार्ट का कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग एसएम पे आ जाएंगे। 2 से 3 वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे, इस हफ्ते इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, आप लोग बिल्कुल इसको बिल्कुल जरूर देख लेंगे, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन इस बार ज्यादा हैं, तो इसलिए आप लोग इसको जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं इसको आप लोगों को लिंक भेज दे, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वीडियो तो उनको तो जरूर चला जाएगा, जिन लोग नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी वीडियोज आपको मिलता रहे। चलिए, धन्यवाद आप लोगों को, ये मेरे तरफ से धन्यवाद, आप लोग इस चीज को देखिए। ओके।